Hello students, welcome to Subhash Chandra Academy e-learning classes. Hope you all are doing well. Now I am going to start your chapter number 18 Kings, Queens and Rulers. Kings में होता है राजा, Queen मतलब होता है रानी, Rulers में होता है शासक. Okay students, let's start. Ashoka. Emperor Ashoka was one of the greatest rulers of India. सम्राट अशोक भारत के महानतम शासकों में से एक थे. He was the grandson of Emperor चंद्रगुप्त मौर्य. वे सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य के पोते थे. Ashoka conquered many kingdoms and helped in the expansion of his kingdom. अशोक ने कई राज्यों पर विजय प्राप्त की और अपने राज्य के विस्तार में मदद की. But after the battle of Kalinga, he was much saddened by sight of the dead and wounded people. लेकिन कलिंग की लड़ाई के बाद वह मृत्यु और घायल लोगों को देखकर बहुत दुखी हुआ. He decided to give up fighting wars and started following a path of peace and non-violence as preached by गौतम बुद्ध. उन्होंने युद्ध छोड़ देने का फैसला किया और शांति और अहिंसा के मार्ग पर चलना शुरू कर दिया, जैसे कि गौतम बुद्ध ने उपदेश दिया था. He also took many steps for the welfare of the people. उन्होंने लोगों को कल्याण के लिए कई कदम उठाए. Ashoka was the first king to use rocks and pillars to communicate with his subject. अशोक जो थे वो पहले राजा थे जो चट्टानों और मतलब रॉक्स में चट्टान और स्तंभ को पिलर का यूज़ करके वे अपने विषय के बारे में बात किया करते थे. The royal commands of the king known as edict were installed in different parts of his kingdom. edict मीन्स होता है आपका कोई रॉयल ऑर्डर मिलना, ठीक है. राजा के शाही आदेशों को या ऑर्डर को के एडिक्ट के रूप में जाना जाता है, ठीक है. राजा के कोई शाही आदेशों को एडिक्ट के रूप में माना जाता है जो उसके राज्य के विभिन्न हिस्सों में स्थापित किए गए थे. They were engraved on rocks, pillars and on the walls of caves so that more and more people could read them. उन्होंने रॉक्स, पिलर्स और केव की दीवारों पर इनग्रेव किया था, मतलब उकेर कर वो लिखवाया गया था कि ताकि अधिक से अधिक लोग उन्हें पढ़ सकें. He used to send his minister to different parts of the kingdom to collect information about the well-being of his subject and to understand their requirement. ठीक है. वह अपने मंत्रियों को राज्य के विभिन्न हिस्सों में भेजा करता था ताकि वह अपने अधीनों की भलाई के बारे में जानकारी एकत्र कर सके और उनकी आवश्यकताओं को समझ सके. नेक्स्ट, अकबर. Emperor Akbar became king when he was just 30 years old. Since he was so young, he took over the responsibility of empire under the guardianship of his trusted general Bairam Khan. एम्परर अकबर जो है, सम्राट अकबर जो है, वो राजा तब बने उनकी जब वो राजा बने थे तो उनकी एज 30 ईयर्स ओल्ड थी. वो बहुत यंग थे, बहुत छोटे थे और वो जब अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो देख रेख कर रहे थे वो उनके ट्रस्टेड जनरल के गार्डियनशिप के द्वारा, बैरम खान के द्वारा वे अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी की देख रेख करते थे. अकबर वॉज द ब्रेव किंग एंड हिज किंगडम इंक्लूडेड पंजाब, दिल्ली, गुजरात, मध्य प्रदेश एंड सम पार्ट्स ऑफ राजस्थान. अकबर जो था वो बहुत ब्रेव किंग था और उनके राज्य पंजाब, दिल्ली, गुजरात, मध्य प्रदेश और राजस्थान के कुछ पार्ट्स में भी थे. ओके. He had loyal officers in every region. वो बहुत लॉयल ऑफिसर था हर क्षेत्र के लिए. They reported all the matters related to the kingdom to him.
उसे हर जगह की रिपोर्ट किया जाता और हर मैटर को बताया जाता था, जो उसके किंगडम में क्या मैटर है उसके बारे में उसको रिपोर्ट मिलती थी। अकबर इज़ ऑल्सो नोन फॉर हिज लव ऑफ आर्ट्स एंड लिटरेचर। अकबर को हम लोग लव ऑफ आर्ट्स और लिटरेचर के नाम से भी जाना जाता है। His court had learned people, great musicians, painters and artists who were popularly known as the नवरत्नास और द नाइन जेवर्स। उनके दरबार में लोगों ने बहुत अच्छा ग्रेट म्यूजिशियन, पेंटर्स और आर्टिस्ट भी थे उनके दरबार में, जिन्हें हम लोग नवरत्ना और नाइन जेवर्स के नाम से भी जाना जाता है। अकबर गॉट constructed forts, places and many buildings including the city of फतेहपुर सिकरी। अकबर को किले के महल और कई इमारतें मिली, जिनमें फतेहपुर सिकरी भी शामिल है। शाहजहां, एम्परर शाहजहां वॉज द सन ऑफ द जहांगीर एंड द ग्रैंड सन ऑफ अकबर। जो सम्राट शाहजहां थे वो जहांगीर के बेटे थे और अकबर के पोते थे। व्हेन ही बिकम द किंग, जब वे राजा बने, the whole of North India was already under the मुगल रूल। ठीक है, जब वे राजा बने, जब वे राजा when he became the king, the whole of North India was already under the Mughal rule, so he turned his attention to the south। ठीक है, संपूर्ण उत्तर भारत पहले से ही मुगल शासन के अधीन था, इसलिए उन्होंने अपना ध्यान दक्षिण की ओर कर दिया। Foreign travelers who visited India during this period have written that this was the most prosperous era of the Mughals as people were happy and there was prosperity everywhere। इस अवधि के दौरान भारत आने वाले विदेशी यात्रियों ने लिखा है कि मुगलों का सबसे समृद्ध युग था, क्योंकि लोग वहाँ पर खुश थे और हर जगह समृद्धि थी। शाहजहाँ इज़ वेल नोन फॉर द आर्किटेक्चरल मार्वल। ताजमहल, शाहजहाँ को हम लोग आर्किटेक्चरल मार्वल ताजमहल के नाम से भी जाना जाता है। इट वॉज़ बिल्ड इन द मेमोरी ऑफ हिज वाइफ मुमताज महल। उन्होंने अपनी वाइफ मुमताज महल की याद में ताजमहल को बनवाया था। Built of white marble, it has a dome in the center with 4 मीनार्स at the corner। ठीक है, उन्होंने वाइट मार्बल से एक डोम बनाया। डोम में क्या होता है कि आपका लार्ज राउंडेड रूफ या सेलिंग शेप्ड हाफ ऑफ ए बॉल की तरह डोम होता है था उनका ताजमहल के अंदर। और इन द सेंटर विथ 4 मीनार्स, मीनार्स को पिलर्स बोलते हैं। ठीक है, उन्होंने सेंटर में 4 पिलर्स बनवाया कॉर्नर साइड में। शाहजहाँ also built the Red Fort and the जामा मस्जिद in Delhi and the मोती मस्जिद in आगरा। शाहजहाँ ने रेड फोर्ट, जामा मस्जिद, दिल्ली मस्जिद भी बनवाया। द दीवान आम एंड द दीवान खास आर ब्यूटीफुल बिल्डिंग इनसाइड द रेड फोर्ट। शिवाजी was the greatest and the bravest of the Maratha रूलर्स। शिवाजी मराठा शासकों में सबसे महान और सबसे बहादुर थे। ही ड्रीम्ड ऑफ बिल्डिंग अ स्ट्रॉन्ग मराठा किंगडम। उन्होंने एक मजबूत मराठा राज्य बनाने का सपना देखा। अ फियरलेस वॉरियर, ही कैप्चर्ड मैनी फोर्ट्स। वह एक निडर योद्धा था और उन्होंने कई किलों पर कब्जा कर लिया था। एट दिस टाइम औरंगजेब वॉज द मुगल रूलर। इस समय औरंगजेब मुगल शासक था। ही विश टू एक्सपेंड हिज एम्पायर डाउन साउथ। वह अपने साम्राज्य का विस्तार दक्षिण में करना चाहता था। शिवाजी वॉज द मेन ऑब्स्ट्रक्शन इन हिज एक्सपेंशन प्लान। शिवाजी को इनकी विस्तार योजना में शिवाजी जो थे वो मुख्य बाधा थे। औरंगजेब सेंट हिज जनरल शाइस्ता खान टू कैप्चर शिवाजी। शिवाजी को कब्जा करने या पकड़ने के लिए उन्होंने अपने एक जनरल शाइस्ता खान को भेजा। बट शिवाजी डिफीटेड शाइस्ता खान, लेकिन शिवाजी जो थे शाइस्ता खान को हरा दिए थे। देन औरंगजेब सेंट द राजपूत जनरल जय सिंह टू डिफीट शिवाजी। तब उसके बाद औरंगजेब ने एक राजपूत जनरल को भेजा जिसका नाम जय सिंह था। उसने शिवाजी को हरा दिया। शिवाजी वॉज डिफीटेड एंड हैड टू साइन अ ट्रीटी विद द मुगल्स। ठीक है,
शिवाजी की मतलब कि हार हुई और उन्होंने मुगलों के साथ एक संधि पर साइन करना पड़ा। As per the terms of the treaty, he had to give up some of his fort. संधि की शर्तों के अनुसार उन्होंने अपने कुछ किलों को छोड़ना पड़ा। लेटर औरंगजेब इम्प्रिज्ड शिवाजी, फिर औरंगजेब ने क्या किया, शिवाजी को कैद कर लिया। However, daring शिवाजी मैनेज टू एस्केप द रीच हिज कैपिटल रायगढ़। हालांकि जो डेयरिंग शिवाजी थे उन्होंने कैसे कैसे करके वहाँ से भाग निकले और वो अपने कैपिटल रायगढ़ पहुँच गए। फ्रॉम देयर ही कॉन्टिन्यूड हिज कॉन्क्वेस्ट, फिर वहाँ पे उनकी विजय प्राप्त हुई। ही वॉज एबल टू कैप्चर मैनी फोर्ट्स इन द डेक्कन रीजन, फिर उन्होंने कुछ डेक्कन रीजन में कुछ फोर्ट्स को कब्जे में कर लिया। ही वॉज एडॉर्न्ड विद द टाइटल ऑफ छत्रपति, और इसलिए उनको टाइटल दिया गया छत्रपति। ठीक है। आलिया बाई होलकर, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट क्वीन ऑफ हर टाइम। आलिया बाई होलकर ruled over the Malwa kingdom of the Marathas. Women in those days were not allowed to go to school, but her father taught her to read and write. अपने समय की सबसे बड़ी रानियों में से एक आलिया बाई होलकर ने मराठों के मालवा साम्राज्य पर शासन किया। उन दिनों स्कूल जाने की परमिशन नहीं थी, लेकिन उनके फादर जो हैं उनको पढ़ाया और लिखाया। Her husband was killed in a battle. The young Alia Bai was declared the queen of Malwa kingdom and she made Maheshwar her capital. उनके पति एक युद्ध में मारे गए थे, लेकिन जो यंग आलिया थी, आलिया बाई को मालवा साम्राज्य की रानी घोषित किया गया था और उन्होंने महेश्वर को अपनी राजधानी बनाया था। She protected her kingdom from thugs and plunderers by leading armies to battle. Her greatest accomplishment was the development of Indore from a small village to a prosperous and beautiful city. उन्होंने अपने राज्य को ठगों और लुटेरों से बचाया, युद्ध के लिए सेनाओं का नेतृत्व किया। सबसे बड़ी उपलब्धि एक छोटे गांव से एक समृद्ध और सुंदर शहर इंदौर का विकास हुआ। Alia Bai supported many social causes. She helped widow to retain her husband wealth and made sure that a widow could adopt a son. आलिया बाई ने कई सामाजिक कारणों का समर्थन किया। उन्होंने विधवाओं को उनके पति के धन को बनाए रखने में मदद की और यह सुनिश्चित किया कि यह घोषणा किया कि एक विधवा एक बेटे को गोद ले सके। रानी लक्ष्मीबाई, रानी लक्ष्मीबाई इज़ फेमस इन हिस्ट्री ऑफ हर करेज। रानी लक्ष्मीबाई अपने साहस के लिए इतिहास में प्रसिद्ध हैं। शी वॉज वन ऑफ द प्रोमिनेंट फिगर इन द ग्रेट रिवॉल्ट ऑफ 1857। वे 1857 के महान विद्रोह में एक प्रमुख महिला थी। शी वॉज मैरिड टू गंगाधर राव, उनकी शादी गंगाधर राव से हो गई थी, महाराजा ऑफ झांसी, एंड केम टू बी नोन एज महारानी लक्ष्मीबाई ऑफ झांसी। झांसी के महाराजा और झांसी की महारानी लक्ष्मीबाई के नाम से जानी जाने लगी। आफ्टर द डेथ ऑफ सन, उनके बेटे की मृत्यु के बाद रानी लक्ष्मीबाई एडॉप्टेड आ सन, उन्होंने एक बच्चे को गोद ले लिया। However, the British did not recognize the right of adopted son to be the next king. लेकिन जो ब्रिटिश सरकार थी वो मतलब नहीं चाहती थी कि वो अडॉप्ट किए हुए बेटे को किंग बनाए। सो आफ्टर द डेथ ऑफ हर हस्बैंड, लेकिन उनके हस्बैंड के मरने के बाद द ब्रिटिश डिसाइडेड टू टेक ओवर झांसी, ब्रिटिश चाहती थी कि वो पूरे झांसी को ले ले। लक्ष्मीबाई वॉज डिटरमाइंड नॉट टू गिव अप झांसी, रानी लक्ष्मीबाई ने निश्चय कर लिया था कि वो झांसी को नहीं देंगी। अलॉन्ग विथ हर फेथफुल वॉरियर्स शी फॉट ब्रेवली अगेंस्ट द ब्रिटिश, अपने वफादार योद्धाओं के साथ उसने अंग्रेजों के खिलाफ बहादुरी से लड़ाई लड़ी। इट इज़ बिलीव्ड दैट ऑन द डे द ब्रिटिश आर्मी इंटर्ड झांसी, रानी लक्ष्मीबाई टुक अप आर्म, स्टैब्ड हर सन टू हर बैक, हेल्ड द रेन्स ऑफ her house in her mouth and fought using swords in both her hands. यह माना जाता है कि जिस दिन ब्रिटिश सेना ने झांसी में प्रवेश किया था, रानी लक्ष्मीबाई ने हथियार उठाया, अपने बेटे को अपने पीठ पर बांधा और उनके घोड़े को बागडोर में अपने मुंह में रखी। जो उनके घोड़ा था
घोड़े की बागडोर अपने मुंह में रखी और उनके दोनों हाथों में तलवारों का इस्तेमाल करते हुए युद्ध लड़ी। हावेवर आफ्टर ए फियर्स बैटल, ठीक है, मतलब बहुत हालांकि जो हमारा जो कठोर बैटल था, युद्ध था, द ब्रिटिश वन, लेकिन जो हमारी जो अंग्रेजी सरकार थी वो जीत चुकी थी। रानी ज्वाइन मराठा जनरल तात्या टोपे एंड रीच ग्वालियर, ठीक है, रानी ने मराठा जनरल तात्या टोपे से हाथ मिला लिया और ग्वालियर पहुंच गई। बट शी डेड इन द बैटल विद द ब्रिटिश व्हेन दे केम टू कैप्चर ग्वालियर। लेकिन जब एक युद्ध में ब्रिटिश सरकार से जब उनका युद्ध हो रहा था, ब्रिटिश से, अंग्रेजों से उनका जब युद्ध हो रहा था, तो वो उनकी मृत्यु हो गई और उस समय ब्रिटिश जो है उन्हें ग्वालियर को कैप्चर कर लिया, ग्वालियर को कब्जे में कर लिया। बट शी वॉज ओनली 23 देन, उस समय वह 23 ईयर्स की थी। शी इंडीड वॉज अ ब्रेव डॉटर ऑफ इंडिया, यह वास्तव में भारत की एक बहादुर बेटी थी। ओके स्टूडेंट्स, आपका चैप्टर नंबर 18 फिनिश हो गया है। ओके, थैंक यू।